आज हमारा कोई रोल ही नहीं है। आज हम सिर्फ भीख मांगते नजर आते हैं हर एक से कि मंच जो है भारत का, जी हाँ, उन्होंने फतवा जारी किया है और उन्होंने जो है वो गजवाए हिंद को सही ठहराया है। उनका मानना है कि गजवाए हिंद होना चाहिए। मतलब हम पाकिस्तान से बैठ के जो लोग कहते हैं उनकी तो मुझे फिर भी समझ आती है कि हम पाकिस्तान से बैठकर इसी किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन आप भारत में रहकर गजवाए हिंद कैसे कर सकते हैं? और भारत में रहकर इस किस्म की बातें करना और इस तरह की नफरत फैलाना। इस ये दारुल उलूम जो है ये इस्लामिक सेंटर है और सारे मामला को जनरल जिया जाके रिजॉल्व करते थे। ईरान इराक जंग थी, उसमें पाकिस्तान दखल देता था, कभी तेहरान कभी बगदाद, कि आपस में बैठ जाओ जाके। पाकिस्तान का रोल था मुस्लिम दुनिया में। दिल्ली जो कि इंडिया का दारुल हुकूमत है, वहां बिजली 7 रुपए फी यूनिट है। लेकिन ठहरिए, आगे भी सुनते जाइए। सिर्फ बिजली इतनी सस्ती नहीं, बल्कि दिल्ली वासियों के लिए 200 यूनिट के इस्तेमाल पर बिजली बिल्कुल फ्री है और 400 यूनिट के इस्तेमाल पर बिल आधा यानी 3.5 रुपए फी यूनिट है। इसी तरह भारतीय पंजाब में 300 यूनिट तक के इस्तेमाल पर कोई बिल अदा नहीं करना पड़ता, जबकि राजस्थान में 100 यूनिट पर बिजली फ्री दी जाती है। दीगर 26 रियासतों की बात करें तो अवाम को बिजली पर खरबों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। यानी आप कह सकते हैं कि दिल्ली में बैठे अरविंद मल्होत्रा, जिन 200 यूनिट्स का कोई बिल अदा नहीं करते, इन्हीं 200 यूनिट्स का बिल इस्लामाबाद में बैठे मोहम्मद सिराज 10,000 रुपए से जायद का टीका लगवाते हैं। आज मुसलमान दुनिया की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, पाकिस्तान को सबसे पीछे खड़ा करते हैं। पाकिस्तान की हैसियत ही कोई नहीं है आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में, मुस्लिम दुनिया के इश्यूज में। एक वक्त था जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए पूरी दुनिया में मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए जनरल जिया को भेजा गया था अक़वाम मुत्तहिदा में, वो जाकर बात करे। जब अरब झगड़ा पड़ता था, अरबों में झगड़ा हुआ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के टाइम पे पाकिस्तान की हालत बहुत ही ख़राब है। पाकिस्तान में आए दिन प्रोडक्ट्स पर रेट बढ़ा दिए जाते हैं। पहले इनका सिलेंडर महंगा हुआ, अब इनकी बिजली भी महंगी हो गई है। एक एक करके हर प्रोडक्ट पर ये रेट बढ़ा देते हैं और दवाइयाँ भी महंगी करी जा रही हैं। और पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है कि भारत में 200 यूनिट फ्री दिया जाता है, लेकिन वहीं 200 यूनिट पाकिस्तान में 10,000 रुपये वसूल करे जाते हैं 200 यूनिट पर। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी चर्चा कर रहा है कि भारत में रहकर भारत का मुसलमान गजवाए हिंद की बात कर रहा है। अगर पाकिस्तान की आवाम से कोई बोलता तो समझ में आता, लेकिन भारत में रहकर भारत का मुसलमान ऐसी बातें कर रहा है, ये बड़ी गलत बात है। एक तो भारत में रह रहा है और भारत के लोगों की पीठ पर ही छुरा घोंप रहा है। और लाल टोपी भी अपने बिल से बाहर आ गया है और वो भी कह रहा है कि पहले किसी भी ब्रादर मुल्क में किसी तरह की झगड़ा या कोई बात अनबन होती थी तो उसको समेटने के लिए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जाता था और वो बिठाकर बात कराता था। लेकिन आज के टाइम पर पाकिस्तान बहुत पीछे जा चुका है और पाकिस्तानी मिनिस्टर किसी भी कॉन्फ्रेंस में सबसे पीछे ही दिखाई पड़ते हैं, किसी कोने में खड़े रहते हैं। इसी बात से लाल टोपी के पेट में दर्द हो रहा है और वो अपनी आर्मी को मजबूत बता रहा है और फ़लस्तीनियों के बारे में बात कर रहा है कि वो आज भूखे मर रहे हैं। इनके पास खुद खाने के लिए तो है नहीं, उनको रोटी देने की बात कर रहे हैं। खुद का पाकिस्तान तो ये भीख पर चलता है। पाकिस्तानी आर्मी जिसको पीएम बनाती है उसका सबसे पहला काम भीख मांगने का होता है ताकि पाकिस्तान रोटी खा सके। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं आगे की वीडियो। धन्यवाद। आज मुसलमान दुनिया की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, पाकिस्तान को सबसे पीछे खड़ा करते हैं। पाकिस्तान की हैसियत ही कोई नहीं है आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में, मुस्लिम दुनिया के इश्यूज में। एक वक्त था जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए पूरी दुनिया में मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए जनरल जिया को भेजा गया था अक़वाम मुत्तहिदा में, वो जाकर बात करे। जब अरब झगड़ा पड़ता था, अरबों में झगड़ा हुआ। कैंप डेविड के बाद यासिर अरफात को भी निकाला उन्होंने, हाफिज अल असद को भी, अनवार सदात को निकाला। उन सारे मामलात को जनरल जिया जाके रिजॉल्व करते थे। ईरान इराक जंग थी, उसमें पाकिस्तान दखल देता था, कभी तेहरान कभी बगदाद, कि आपस में बैठ जाओ जाके। पाकिस्तान का रोल था मुस्लिम दुनिया में। आज हमारा कोई रोल ही नहीं है। आज हम सिर्फ भीख मांगते नजर आते हैं हर एक से कि हमारा डिपॉजिट रखवा दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, तो पैसे दे दो। अल्लाह ने हमें अगर कमजोर बनाया है मईशत में, तो हमें फौज में ताकतवर भी बनाया है। वो जो दुनिया रश की निगाह से जिस हथियारों को देखती है, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो हथियार अता किए, लेकिन हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं आता। हम अपनी इस मिलिट्री डिप्लोमेसी को इस्तेमाल नहीं कर पाते। इंडिया को तो कोई शर्म नहीं है, पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद इसराइल को ड्रोन्स दे, तो हमें क्यों शर्म है अपने मुसलमान भाइयों की मदद करते हुए जो फलस्तीन में आज बिल्कुल ज़िबा होने के करीब आ गए। ये आखिरी मामला है, चंद दिन के बाद रमजान शुरू होने वाला है। उनके पास अब भूख से मरने लगे हैं लोग वहां पे।
सोचें कि पूरी मुसलमान दुनिया, अमीर तरीन खजाने रखे हुए हमने, और फ़लस्तीन के मुसलमान भूख से मर रहे हैं। पहले बमों से मर रहे थे, टैंकों से मर रहे थे, तोपों से मर रहे थे, अब भूख से भी मर रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसे हम सैयदी रसूलुल्लाह के आगे खड़े होंगे? कल तारीख हमें किस तरह याद करेगी? तो वक्त तो गुजर जाएगा, जिसने शहीद होना है वो हो जाएंगे, उनका अजर अल्लाह के पास है, हम दुनिया क्या अजर दे सकती है उनको, लेकिन तारीख हमें फिर किस तरह याद करेगी? आपसे अगर हम ये गिला करते हैं या शिकवा करते हैं तो मोहब्बत की वजह से करते हैं, क्योंकि पाक फौज से हमें प्यार है। हम जानते हैं कि इस पाक फौज को तबाह करने के लिए पूरी दुनिया की ताकतें कोशिश कर रही हैं, और जाहिर है कि इसी पाक फौज को अल्लाह ने एक मकसद से बनाया है। गज़वा हिंद भी इसी पाक फौज ने लड़ना है, और फिर सैयदी रसूलुल्लाह की उसी हदीस शरीफ में है कि यही फौजें फिर शाम जाएंगी इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। इसकी तरबियत अल्लाह हमें करवा रहा है। तो बंद जो है भारत का, जी हाँ, उन्होंने फतवा जारी किया है और उन्होंने जो है वो गज़वाए हिंद को सही ठहराया है। उनका मानना है कि गज़वाए हिंद होना चाहिए। मतलब हम पाकिस्तान से बैठ के जो लोग कहते हैं, उनकी तो मुझे फिर भी समझ आती है कि हम पाकिस्तान से बैठकर इसी किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन आप भारत में रहकर गज़वाए हिंद कैसे कर सकते हैं? और भारत में रहकर इस किस्म की बातें करना और इस तरह की नफरत फैलाना। ये दारुल उलूम जो है ये इस्लामिक सेंटर है और यहाँ पर यकीनन बच्चों को भी भेजा जाता होगा, बड़े भी जाते होंगे। तो आप ये सोचिए कि वो छोटे छोटे से मासूम बच्चे, जिन्हें तो अक्सर को ये भी नहीं पता कि रिलीजन क्या होता है, रिलीजन क्यों पढ़ाया जाता है, या उसका कोई फायदा है, उसका कोई नुकसान है, कुछ नहीं पता। उन बच्चों के जहनों में ये इस किस्म के दारुल उलूम जो है ये किस तरह की नफरत भर रहे हैं। और ये वहां भारत में रहकर, ये भी नहीं कि भारत से बाहर है, चले भारत से बाहर अगर कोई होता है तो मुझे लगता है कि ठीक है, पाकिस्तान वाले वैसे ही बड़के मारते रहते हैं कि जी हमने गज़वाए हिंद कर दिए, लेकिन भारत के अंदर रहकर आप गज़वाए हिंद के बारे में कैसे बात कर सकते हैं और क्यों कर रहे हैं ये नफरतें? तो बिल्कुल इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसको जरूर एक्शन लेना चाहिए। उनको इस तरह की चीजों पे, इस तरह की बातों पे, इस तरह की हेट स्पीचेस जो होती हैं उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, इससे पहले कि ये चीज बढ़ते बढ़ते खौफनाक हद तक बढ़ जाए। गर्मियां सर पे हैं और गर्मियों में बिजली के भारी भरकम बिल जैसे आपको बिल बुलाने पे मजबूर करते हैं, वो अब हमारा हमेशा का रोना है। तकरीबन 50 रुपए फी यूनिट के साथ हजारों और लाखों रुपए के बिल भरने वाले मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, आपको मालूम है कि 1947 में जिस मुल्क से हम एक सुहाने मुस्तकबिल और पुरस्कून जिंदगी का ख्वाब लेकर अलग हुए थे, वहां बिजली की कीमत और बिलों की क्या सूरत हाल है? अगर नहीं तो फिर सुनते जाइए और शर्माते जाइए। दिल्ली जो कि इंडिया का दारुल हुकूमत है, वहां बिजली 7 रुपए फी यूनिट है, लेकिन ठहरिए, आगे भी सुनते जाइए। सिर्फ बिजली इतनी सस्ती नहीं, बल्कि दिल्ली वासियों के लिए 200 यूनिट के इस्तेमाल पर बिजली बिल्कुल फ्री है, और 400 यूनिट के इस्तेमाल पर बिल आधा यानी 3.5 रुपए फी यूनिट है। इसी तरह भारतीय पंजाब में 300 यूनिट तक के इस्तेमाल पर कोई बिल अदा नहीं करना पड़ता, जबकि राजस्थान में 100 यूनिट पर बिजली फ्री दी जाती है। दिगर 26 रियासतों की बात करें तो अवाम को बिजली पर खरबों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। यानी आप कह सकते हैं कि दिल्ली में बैठे अरविंद मल्होत्रा, जिन 200 यूनिट्स का कोई बिल अदा नहीं करते, इन्हीं 200 यूनिट्स का बिल इस्लामाबाद में बैठे मोहम्मद सिराज 10,000 रुपए से ज्यादा का टीका लगवाते हैं। लेकिन ठहरिए, अभी नहीं, अभी कुछ और झटके भी बाकी हैं। आपके फी यूनिट 50 रुपए के मुकाबले में सूरत हाल यह है कि भारतीय पाकिस्तानी रुपयों में 15 रुपए फी यूनिट से ज्यादा की बिजली नहीं दे रहा। आपके फी यूनिट 50 रुपए के मुकाबले में सूरत हाल यह है कि भारत पाकिस्तानी रुपए में 15 रुपए फी यूनिट से ज्यादा की बिजली नहीं दे रहा। 71 में हमसे अलग होने वाला और सैलाब का सताया बांग्लादेश 12 से 13 रुपए पाकिस्तानी यानी पाकिस्तानी रुपए के अंदर इसका अंदाजा लगाएं तो ये तकरीबन 13 रुपए जो है वो बनते हैं फी यूनिट बिजली जो है मुहैया कर रहा है, जबकि 40 साल से में गिरे और पाकिस्तान आकर मेहनत मजदूरी करने वाले अफगानी आज पाकिस्तानी 11 से 12 रुपए फी यूनिट बिजली के मजे ले रहे हैं। उम्मीद है इन झटकों के बाद बिजली के बिलों के आने वाले झटके आपको कुछ कम मालूम होंगे और शर्मिंदगी ज्यादा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।